अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। किसी ने हजरत पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हजरत वाला बताइए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बढ़ाए या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बढ़ाए। हजरत पीर का चेहरा मुतगय्यर हो गया, गोरे थे, हसीन थे, जमील थे, आले रसूल में से थे, हसनैन में से थे। हजरत का चेहरा लाल हो गया, मुतगय्यर हो गया। पूछने वाले से हजरत ने फरमाया, ओ प्यारे ढंग का सवाल किया कर, कहाँ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, कहाँ हजरत अमीर मुआविया अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ व जल क़द अफ़लहल मुअमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अश्जार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जख्मा नीचे कर लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर हमारा उन्वान चल रहा है। जब उन्वान शुरू हुआ मकासिद में से एक मकसद गुस्ताखान रसूल को करारा जवाब देना है। उनको जवाब देने से पहले एक मुकद्दमा के तौर पर बातें हैं, तो उसे जब तक मुकम्मल तौर से नहीं सुनते तो फिर जवाब हमको समझ में नहीं आएगा। दुनिया को मालूम है कि नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम ग़ुलामान मोहम्मद हमारे अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर उनको मालूम है कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उनको मालूम नहीं है तो उनको मालूम हो जाना चाहिए कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसके लिए मैंने एक जुमला तकरीबन 4 जुमे से पेश करता आ रहा हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान ही नहीं है बल्कि हमारा ईमान है। जान क्या, ईमान क्या, गुज़िश्ता जुमा में कुछ मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ किया। अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो है ईमान। बशक्ल दौलत अल्लाह तबारक व ताला हमको जितनी चीज़ें दी हैं उन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ी दौलत जो उससे बड़ी नहीं है उसका नाम है ईमान। वो चीज़ें जो दुनिया में काम आती हैं और वो चीज़ें जो सिर्फ आखिरत में काम आती हैं और वो चीज़ें जो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आती हैं, जिसका नंबर पहला है, उन चीज़ों में सबसे बड़ी जो नेमत है जो दुनिया और आखिरत में काम आने वाली वो है ईमान। बंदों के अंदर रहने वाली वो चीज़ें, पूरी तवज्जो के साथ सुने, याद रखें, इसका मुज़ाकरा करें, बार बार इन बातों को जहन में लेकर आए। इससे
फ़ायदा होगा, आपके अंदर ईमान की अहमियत पैदा होगी। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। बंदा रोज़ा रखता है, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। बंदा कुरान पढ़ता है, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। बंदा टोपी पहनता है, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। पर्दे में रहती है औरत, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। जिक्र करता है बंदा या बंदी, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। दुरूद पढ़ता है बंदा या बंदी, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। मैं गिनना नहीं चाह सकता, तो मेरे हाल आप सोच लें वो चीज़ें जिनकी वजह से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। उन तमाम चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं उसका नाम है ईमान। बल्कि वो तमाम अच्छे आमाल जिनके सबब अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, समझ में आ रही है बात? वो तमाम आमाल जिनके सबब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम आमाल से मोहब्बत का जो सबब है वो है ईमान। आई अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, अरे तो सुभान अल्लाह बोलो, नहीं तो मुंडी हलाओ ऐसा, ये तो मुंह से आवाज से भी करो ऐसा। एक ऐसी इंजेक्शन रहना, ऐसी दवा रहना, डाल तो जज्बा पैदा हो जाना, जरा सब बड़ा। एक बंदा ईमान से खाली है, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। एक बंदा रोजा रख रहा है ना दुनिया में रोजा रखने वाले लोग, ईमान नहीं है, रोजा रखता है, अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। कितने लोग दाढ़ियां रखे हुए हैं, ईमान नहीं है तो मोहब्बत नहीं। वो आमाल जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम आमाल मोहब्बत का सबब बनते हैं ईमान की वजह से। ईमान है तो अल्लाह ताला नमाजी से मोहब्बत करते हैं, ईमान है तो रोज़ेदार से मोहब्बत करते हैं, ईमान है तो कारी कुरान से मोहब्बत करते हैं, ईमान है तो आशिक़ रसूल से मोहब्बत करते हैं, ईमान है तो जाकिर से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, आबिद से मोहब्बत करते हैं, मुत्तकी और परहेज़गार से मोहब्बत करते हैं। अगर ईमान नहीं तो मोहब्बत नहीं करते। क्यों? ईमान वो चीज़ है और सुनो, कदर नहीं है ईमान के लोगों को। चंद अहादीस में नोट करके लाया हूं, जिसे सुनेंगे तो आपका कलीजा पास पास हो जाएगा। दौलत के बारे में आज मुसलमान डरता है, थोड़ा बहुत इज्जत के बारे में भी डरता है, अपने घर और गाड़ियों के बारे में डरता है, नया कपड़ा पहन लेता है, रास्ते में जाते हुए कीचड़ से अपने कपड़े को बचाता और डरता है। आज किसी बड़ी और अहम और कीमती दौलत के बारे में डरता नहीं, लापरवाह है, बेफिक्र है, तो वो ईमान है। ईमान इस दौलत की अहमियत
अल्लाह के नेक बंदों को दुनिया में भी नजर आती है, हमें गुनहगार अंधे, हमें अंधे। दस फीट दूर पर रहने वाली चीज हमको नजर नहीं आती, अंधे हमें अंधे। ऐसा नहीं कि ईमान की अहमियत, मकाम, मर्तबा, कद्र, मंजिलत आखिरत ही में नजर आएगी, नहीं। आज भी दुनिया वाले ऐसे हैं, रब्बे काबा की कसम, उनके निगाहों में ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं। ईमान की अहमियत दुनिया ही में उनको नजर आ रही है। और मरने के बाद सबको नजर आ जाएगा। कमाल मरने के बाद देखने पर नहीं है, मरने से पहले देखने पर है। कमाल मरने के बाद मानने पर नहीं है, मरने से पहले मानने पर है। सब हकीकतें मरने के बाद सबको, सबके सामने खुल जाएंगी। अल्लाह ताला उस वक्त लोग इकरार करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे, कबूल नहीं करेंगे अब मानकर फायदा क्या, मानने के वक्त मान। मरने के बाद तो सब चीजें नजर आ जाएंगी, मरने से पहले आज भी कुछ अल्लाह वाले जीते जी ईमान की कद्र मंजिलत को और ईमान की अहमियत को जानते थे, जानते थे। ईमान क्या है मालूम? 4-5 बातें बताते हुए ये आखिरी बात बताकर आगे गुजर जाता हूं मैं। ईमान क्या है मालूम? जितने आमाले शरइया हैं, तवज्जो के साथ सुने मेरे प्यारों, जितने आमाले शरइया हैं, मतलब जितने शरीयत वाले आमाल हैं, चाहे खाने के हो, पीने के हो, सोने के हो, देने के हो, लेने के हो, इबादात के हो, मामलात के हो, माशरत के हो, अखलाक के हो, जितने आमाले शरइया हैं, जब बंदा करता है तो सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? रोज़ा रखेंगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? ज़कात देंगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? हज करेंगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? हलाल खाओगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? अगर किसी को सदका दोगे सवाब मिलता कि नहीं मिलता? जितने आमाले शरइया हैं, उन तमाम आमाले शरइया के अदा करने पर सवाब मिलने की शर्त है ईमान। दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करने वाले लोग हैं, लेकिन ईमान नहीं तो सवाब नहीं, बदला है सवाब नहीं। तफसीर की बात बता रहा हूं। इस्लाम से, ईमान से बाहर का आदमी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे बदल है, सवाब नहीं। मोमिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे सवाब है, बदल में सवाब में फर्क क्या है? बदला दुनिया ही में दे दिया जाता है, आखिरत में नहीं। सवाब उसे कहते हैं जिसको दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। आई बात समझ में? बदला किसे बोलते हैं? दुनिया में मिल जाता है उसे। अच्छा काम एक इंसान करता है, मोमिन नहीं है, बदला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन वही अच्छा काम कोई मुसलमान करता है तो उसे बदला नहीं मिलता, सवाब मिलता है। सवाब क्या है?
दुनिया में भी मिलता है उसको, अगर ना मिले तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आखिरत में ज़रूर मिलकर रहेगा, ज़रूर मिलकर रहेगा। ईमान वो है जिसकी वजह से आमाले शरिया के अदा करने पर अल्लाह तबारक व ताला बदला नहीं देते, सवाब देते हैं, सवाब। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्या उनके अच्छे काम जाए? अल्लाह का कलाम देखो मेरे प्यारों, कितना प्यारा, कितना गहरा और कितना साफ साफ और कितना वाज़े वाज़े है अल्लाह का कलाम। तवज्जो चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश करता हूं, गहरी बात है, मैं अपने सादे अंदाज से आपके सामने बयान करना चाहता हूं। क्या कलाम है अल्लाह ताला का। तवज्जो के साथ सुने। आज मैं सोचा भी नहीं कि अल्लाह ताला इतनी अच्छी बातें देने वाला है। मैं पढ़ पढ़ के इश्ताक रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब वक्त आता है तो अल्लाह ताला दे देते हैं वहां से उठाकर अपने फजल से। बदला और सवाब के बारे में मैं बता रहा था, तो इसे जरा सुनो कुरान की दलील से। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जो लोग ईमान लेकर आए, आमाल सालिहा किए, क्या है? जन्नतुल फिरदौस है आखिरत आमाल सालिहा का। समझ में आ रही बात? अरे वो मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो लोग मर्दों में से या औरतों में से अच्छे अमाल करते हैं इस हालत में कि वो मोमिन है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अच्छा काम करता है मर्दों में से या औरतों में से, वह हुआ मुमिन, वो मोमिन है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह तबारक व ताला उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं अमल ईमान की हालत में। ये मोमिनीन के लिए बदला सवाब। अब गैर अगर कोई अच्छा काम करता है, क्या उसका अच्छा काम ज़ाये हो जाएगा? क्या दलील है कुरान की? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुस्लिमीन। अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं मोमिनीन का अच्छा काम हम ज़ाये नहीं करते, मुसलमानों का हम अच्छा काम ज़ाये नहीं करते, बल्कि अच्छे काम करने वाले इंसान अगर हैं, अल्लाह ताला सबको जमा करके बोल रहे हैं इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अच्छे काम करने वालों के अच्छे काम को हम ज़ाये नहीं करते। वो ईमान वाला है, दुनिया और आखिरत में देंगे। अगर वो ईमान वाला नहीं है तब भी हम ज़ाये नहीं करेंगे, आखिरत में नहीं देंगे, बल्कि उसे दुनिया में देकर उसका पूरा बदला हक अदा कर देंगे। इसीलिए या मुहसिनीन का लफ्ज आया, मुस्लिमीन का लफ्ज नहीं आया, मुमिनीन का लफ्ज नहीं आया, मुहसिनीन का लफ्ज आया यहाँ पर। क्यों? एहसान और अच्छे काम करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते, अच्छे काम करने वाले गैर भी होते हैं। अगर कोई अल्लाह को ना मानने वाला, अगर अल्लाह को ना मानने वाला
अच्छा काम कर दिया, रास्ता बता दिया, रास्ते से कांटा हटा दिया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, किसी मरीज को दवा दिया या मरीज की इयादत किया, हम उसके काम को ज़ाय नहीं करेंगे। उसका बदला फौरन दुनिया ही के अंदर उसके मरने से पहले उसे देकर दुनिया का मामला बराबर बराबर कर देंगे। ईमान न होने की वजह से जब हशर के मैदान में उठेगा, खाली अकाउंट के साथ उठेगा, कंगाल उठेगा, क्योंकि ईमान नहीं तो आमाल भी नहीं। आमाल के साथ हशर के मैदान में, अच्छे अमाल के साथ हशर के मैदान में कौन उठेंगे? जिनके पास ईमान है। अच्छे अमाल के साथ हशर के मैदान में कौन उठेंगे? जिनके पास ईमान है। जिनके पास ईमान नहीं, वो हशर के मैदान में अच्छे अमाल के साथ उठेंगे नहीं, क्योंकि ईमान एक फौलाद है, वो अच्छे अमाल को खींच कर हशर के मैदान तक जाता है। अगर ईमान नहीं है तो वो मामूली धाद हो जाएगा, जहां करे वहां बदला। समझो प्यारो, समझो ईमान को। अपने पास रहने वाली दौलत को समझो। थानवी ने एक वाकया लिखा है। एक मोमिन का इंतकाल हो रहा था। इत्तेफाक से उसके कमरे और उसके बिस्तर के पास कोई नहीं था। और सराने एक टेबल रखा हुआ था और टेबल के पास एक गिलास पानी। मौत के वक्त बड़ी सख्ती होती है और प्यास बड़ी सख्त लगती है। अल्लाह आसान मौत अता फरमाए, राहत वाली मौत अता फरमाए, तड़पने वाली मौत से बचाए, तरसने वाली मौत से बचाए, दूसरों को तकलीफ देने वाली मौत से बचाए, इज्जत और आबरू की मौत अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ मौत की ये है, अल्लाह ताला इस्लाम और ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। मैं बारहा ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ माँ और बहनों, ऐ बुजुर्गों, मैं बारहा कहता हूँ, दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो हमारी असल ज़रूरतों की दुआ पहले मांगो, बाद में दूसरी ज़रूरतों की दुआ मांगो। हमारी दुआ में सिवाय दौलत के और कोई उन्वान नहीं रहता। हमारी दुआ में तिजारत के और कोई सवाल नहीं होता। हमारी दुआ में दुनियावी मकासद के और कोई सवाल नहीं होता। कितनी दुआएं ऐसी है मेरी प्यारों, अब तक हमने अल्लाह के दरबार में पूरे खुशू के साथ, पूरे खुजू के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल और भरोसे के साथ अहम ज़रूरत समझकर हमने दुआ नहीं की। मजलिसों में दुआ हो गई, कोई अल्लाह वाला दुआ कर दिया, कोई अल्लाह का वली दुआ कर दिया, कोई पीर दुआ कर दिया, कोई शैख दुआ कर दिया तो कर दिया, वरना तन्हा बैठ कर अपने मौत के वक्त को सामने रखकर हमने कभी दुआ नहीं की। अगर कोई दुआ किया है इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ ज़ाहिर नहीं होगी। फजर के बाद की कुछ दुआएं तय कर लो, ज़ोहर की बात की कुछ दुआएं तय कर लो, असर की बात की कुछ दुआएं तय कर लो, मगरिब के बाद की कुछ दुआएं तय कर लो, ईशा के बाद की कुछ दुआएं तय कर लो। हम इतने गुनहगार हैं मेरे प्यारों, हम इतने गुनहगार हैं, इतने गुनहगार हैं, हमारे पास दुआ के लिए भी वक्त नहीं है।
और वक्त में बरकत नहीं है। 2000 रुपये माहाना हुकूमत का वादा है, वो कागज लेकर 2 घंटे फकीरों के दरवाजों पर खड़े रहेंगे। दाताओं का दाता, सकियों का सकी, देने वालों का देने वाला, उस परवरदिगार के वादे न झूठे न गलत, न उसके वादों में धोखा। वो कहता है कि जो चाहे मांगो, 2 घंटे की जरूरत नहीं मेरे प्यारों, सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है, 5 मिनट की जरूरत है। मैं देखता जा रहा हूं, आप भी देखते जा रहे हैं, दुआओं से उम्मत दूर होती जा रही है। नौजवानों, तुमको सास के पास मांगना आता है, ससुरे के पास मांगना आता है, कमीनों के पास मांगना आता है, जिनकी दौलत हराम ही हराम है और उनकी दौलत पर तुम्हारी नजर है। तुम उसके पास नहीं मांगते जिसके कब्जे में कायनात है। अगर उसके पास मांगते तुम, आज तुम्हारी ये हालत, ये परेशानियां, ये अदम सुकून ना होता। क्या हुआ तुम क्यों नहीं मांगते अल्लाह के पास? क्या मौत नहीं है हमारे पीछे? जरूरतें और तकाजे नहीं हमारे पीछे? रात के अंधेरे में मांगो, दिन के उजाले में मांगो, नमाज के बाद मांगो। मैं घंटों का सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट मेरे नबी का कितना बड़ा एहसान है। मुहसिन कायनात मेरे आका, ये लफ्ज पूरा पूरा मेरे नबी पर सादिक आता है। मेरे नबी आए तो ऐसी जामी दुआएं लेकर आए, ऐसी पावरफुल दुआएं लेकर आए। किसी नबी ने ऐसी दुआ लेकर नहीं आई जो मेरे नबी लेकर आए। शायद मेरे नबी को शायद क्या कहूँ, यकीनन मेरे नबी को मालूम था आने वाली मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इत्मीनान के साथ बैठकर अल्लाह के पास मांगने का वक्त भी नहीं होगा। फिर भी आका चाहते हैं मेरा उम्मती नाम मांग कर बर्बाद ना हो, इसलिए एक एक लाइन की ऐसी दुआ लेकर आए, उस एक लाइन के अंदर हजारों दुआएं अंदर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि एक सहाबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के पास मांग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचकर उसकी आहिस्ता आहिस्ता की जाने वाली दुआओं के अल्फाज सुनते हैं। वो सहाबी रसूल, आशिक़ रसूल दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दो आमीन। वो सहाबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ सहाबी करते हैं, आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं।
99% नबी दुआ करते, सहाबा आमीन कहते। ये क्या दुआ है कि सहाबी दुआ करता है, मेरा नबी आमीन कहता है। रिकॉर्ड कर लो, याद कर लो। मैं अक्सर यही दुआ करता हूं, सुने होंगे आप। अरबी है, दुआ समझकर आपने आमीन कह दिया, लेकिन तर्जुमा क्या है मालूम है आपको? दुआ से सहाबी फारिग होते हैं, नबी के चेहरे में खुशी ही खुशी, ऐसी मुस्कुराहट। आहा, सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह आप प्यारे तू दुआ कर रहा था, मैं क्यों मोहताज रहूं, तेरी दुआ में शामिल हो गया। लंबी दुआ करे तो भी लोगों को तकलीफ। एक जलसे को गया था, तकरीबन 1.25 घंटे बयान हुआ। नाज़िम जलसा बयान के बाद आधा घंटा शुक्रिया में। फिर फूल के हार, शाल पोशियां, जब दुआ का वक्त आया तो नाज़िम जलसा कहने लगे कि हजरत से गुजारिश है कि मुख्तसर सी दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाएं। मैंने कहा बयान लंबा हो, नज़ामत लंबी हो, शाल पोशियों का सिलसिला हो, गुल पोशियां हो और दुआ मुख्तसर हो। इसका मतलब यह है कि दुआ की अहमियत नहीं है, बयान की अहमियत है, नज़ामत की अहमियत है, गुल पोशी की अहमियत है, शाल पोशी की अहमियत है, दुआ की अहमियत नहीं है। खाली मौत के वक्त पर आ गई बातें मैं समझता हूं कि ज़रूरी है, तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है और मेरे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सुनने वाले अमल कर रहे हैं। मैंने एक जगह पर तहज्जुद के बारे में कहा तो अल्लाह की कसम, एक अल्लाह की बंदी कह रही है कि हजरत हफ्ते में 1 मरतबा तो कम से कम आपने कहा कि तहज्जुद पढ़ो। हजरत मेरा तकरीबन 3-4 साल से हफ्ते में 1 मरतबा तहज्जुद का निज़ाम है जो छूटा नहीं अब तक। करो कुछ न कुछ करो। कुछ न कुछ करो। दुआ दुआ अल्लाह ताला दे रहे हैं। मैंने नाज़िम जलसा से कहा कि आज कम से कम आधा घंटा दुआ होगी। मेरी मुसीबत ही वो क्या करो नो को बोलते कि वो कर दो, क्या बोलो नो को बोलते कि वो बोल दो। महाराष्ट्र को गया था मैं, ज़रा तकरीब में सियासत भी बोलकर लोगों को मशहूर है ना, हमें नहीं बोले तो सियासत कौन रहे बाबा बोलना, हमें इतना बोलना सियासत। अब बोलो बोलो बोलकर मस्जिद के जिम्मेदार जो मौली साहब को बोल रही ना, ज़रा बोलो हजरत, ज़रा बोलो हजरत, इलेक्शन आया तो बोलो हजरत, छोटा इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत, बीच का इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत, बड़ा इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत। अब वो भी क्या अंदाज उलमा को खुतबा को बोल रहे हैं, हजरत ज़रा वोट की अहमियत कुरान हदीस की रोशनी में बोलो। वोट की अहमियत ज़रा कुरान हदीस की रोशनी में बोलो हजरत। सियासत की ज़रूरत कुरान हदीस की रोशनी में बोलो हजरत।
अरे प्यारे, मिंबर और मेहराब में तमाम मसाजिद के उलमाए किराम जो भी बयान करते हैं वो किसी और पेपर की रोशनी में नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी ही में तो बयान करते हैं। 40 मिनट से जो बातें अर्ज कर रहा हूं मैं, और पूरे मसाजिद में इस वक्त जो बयान चल रहा है, कौन सी बात ऐसी जो कुरान से हटी हुई हो, कौन सी बात ऐसी जो हदीस से हटी हुई हो। और अजीब सा जुल्म है, बाज़ मसाजिद में खुतबा को कहते हैं कि हजरत इधर उधर की बात करो, न को खाली कुरान हदीस में क्या है वो बात करो। हमारे एक दोस्त, उनको मैं मस्जिद में तय किया, मस्जिद के जिम्मेदार टार्चर कर लगे, औकाफ के बारे में आइंदा जुम्मा बोलेंगे बोलकर बात यहाँ आ रही है तो बोलो, बिल रिजेक्ट होते कि नहीं कि इंशाल्लाह मैं एक बिल बना रहा हूँ। वो बिल में 2 बातें होंगी, एक औकाफ हुकूमत को देना नहीं, अब जिसके पास उनके पास भी रहना नहीं। ये जुमला आइंदा जुम्मा भी बोलूंगा मैं, समझ में आती बात। औकाफ हुकूमत को भी देना नहीं, अब जिनके पास है उनके पास भी रहना नहीं, फिर किसके पास रहना? हमारे पास, मौलवी साहब के पास रहना। वो बिल बनाना इंशाल्लाह, देखो पावर इंशाल्लाह का कम है। अब मैं एक मौलवी साहब को रखा तो कमेटी वाले टार्चर, जबरदस्त टार्चर, घरा में भवां को उतना नहीं सताते जितना मस्जिदा में मौलवी साहब को सताते। बहू को सताने वाला ससुरा शायद बच सकता है, बहू को सताने वाली सास मुमकिन है कि बच सकती है, लेकिन इमाम और मुअज्जिन को सताने वाला जिम्मेदार दुनिया में सजा पाए बगैर मर ही नहीं सकता। जुमले को गौर से सुनो और समझो। मैं यासीन को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। अकरम को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। मुनव्वर को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। इमाम को सताया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी, क्योंकि यासीन आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। अकरम आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। मुनव्वर आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। लेकिन मसाजिद के आइम्मा वो मुअज्जिनीन वारिस रसूल हैं। मौरूस जो होता है, वारिस का जो बाप या माँ जो होती है, बच्चों को सताते हैं तो माँ बाप को तकलीफ फितरत में दाखिल है। उलमा को सताते हैं तो नबी को तकलीफ नबूवत में दाखिल है। मेरे को सताया, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मस्जिद में रखा मैं, तो फिर 2-3 महीने नबी आरस सास पूछ अच्छा देख लेती, खाए क्या माँ, पिए क्या माँ, खा ले माँ, पी ले माँ, सो जाओ माँ। सुरूर शहरिन, हजरत अली ने फरमाया, किसी ने पूछा अली से कि अली शादी क्या है? हजरत अली का जवाब ही जवाब था, फरमाया सुरूर शहरिन, महीने की खुशी, लुजूम महरिन, मेहर का वाजिब होना, गुमूम दहरिन, पूरी जिंदगी का गम। एक दूसरे के सताने को सामने रखकर गम नहीं बोले, जिम्मेदारियों को सामने रखकर बोले। सो अब उसका हमें दूसरा तर्जुमा ले लेना।
कि गुमूम दहरिन, जिंदगी भर का टेंशन। वो लतीफ़ा बोला भी मियाँ बीवी का शादी से पहले का नहीं बोला, नहीं बोला। बेपनाह पनाह का लतीफ़ा बोला नहीं बोला। एक मियाँ बीवी शादी के बाद आपस में बात कर ले को मोहब्बत के माहौल में बैठे थे। कहते बीवी पूछी, कहती अजी तुम्हें मुझे शादी से पहले से चाह रही सो, अब भी शादी होगी। शादी से पहले कितना चाहते थे, अब कितना चाहती? कौन पूछी? पटी पूछी। पूछना मुंह खुलिया ना उसका। ये जब से लतीफ़ा पड़ा तब से वो पट्टी को ढूंढने को हो। शादी से पहले चाहना नहीं रे बाबा। मोहब्बत सेव करके रखो। जब मौका हाथ आ जाता है तो इस्तेमाल करो, कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। शादी से पहले भी चाहते थे, अब भी तुम्हें चाह रही ना। शादी से पहले की मोहब्बत कैसी है, शादी की मोहब्बत, रात की मोहब्बत कैसी का? तो शौहर बोला करते शादी से पहले बेगम बेपनाह चाहता था, शादी से पहले बेपनाह चाहता था, शादी के बाद पनाह चारो। शादी से पहले क्या महबूब बेपनाह चाहता था, अब पनाह चाहता। अल्लाहुम्मा महफुज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। नए नए इमाम साहब चाहने लगे, जरा मौलाना हालात को जमा करके बोलने लगे तो फिर मुफ्तियाने मसाजिद, मुफ्तियाने मसाजिद नहीं मौलाना मुफत्तियाने मसाजिद, इनको दबा को बोलना। ये मुफ्तियाने मसाजिद नहीं है, मुफत्तियाने मसाजिद है। बल्कि और एक जुमला भी कह देता हूँ, फितनियाने मसाजिद है। मस्जिदों के लिए फितने ही नहीं है। मुझे एक साहब पूछे, अदर स्टेट के तुम्हें इतना खुलकर बोलते ना, तुमने क्या भी नहीं है, मैं कहीं को डरूं बाबा, ऑटो चलाने आता, कार चलाने आता, ओला वाले दोस्ता ही, उबर वाले दोस्ता ही, कोई तरीका बिजनेस का इख्तियार करेंगे लेकिन हक बोलना नहीं छोड़ेंगे। साफ बात करना, ऐसे भी अच्छे हैं। मैं जमा नहीं कह रहा हूं, मैं जमा नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेंटेज माइनस में चल रहा है, पॉइंट में चल रहा है अच्छे ऐसे। मैंने मैंने एक जगह पर देखा, मस्जिद की ऑफिस है, ऑफिस, मस्जिद की ऑफिस है और मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, खाजिन है, ट्रेजरर है, मिंबरान है। इमाम को मस्जिद की कमेटी में तो शामिल नहीं किया, लेकिन कमेटी का अमीर जो भी इमाम रहेगा वो मस्जिद के जिम्मेदारों का अमीर और सरपरस्त रहेगा। और बराबर एक ऑफिस बनाए हैं मस्जिद में। मस्जिदों में तो ऑफिस बनाई जा रही है ना। इमाम का कमरा देखो बाथरूम के ऊपर, ऑफिस देखो असेंबली के सका। हाँ, पैसे अल्लाह के, रसूलुल्लाह के, मसाजिद के, मदारिस के, मकातिब के, तंजीमों के, तहरीकों के पैसे सैलाब की तरह बहा रहे हैं। ऐसे मालूम होता है पैसों की निस्बत अगर मस्जिद से हो जाए अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। पैसों की मस्जिद अगर तंजीम से हो जाए, तहरीक से हो जाए, अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। नहीं प्यारो, ये गलत फहमी में अवाम भी मुब्तला है तो ये गलत फहमी में खवास भी मुब्तला है। पैसों का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला
किसी से भी क्यों ना हो जरूर लेकर रहेंगे, जरूर लेकर रहेंगे। बल्कि रब्बे काबा की कसम, पैसों का जो जिम्मेदार होता है उसका हिसाब बहुत सख्त होता है। वरना अबू बकर को डरने की क्या जरूरत थी? गवर्नर से बात करते बैठे थे, हिसाब किताब हो रहा था। अमीरुल मोमिनीन का बेटा आकर गोद में बैठता है, बच्चे को गोद में लेकर बोसा देने, प्यार करने तक चराग गुल करते हैं। बच्चा जाने के बाद फिर आन करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा आता है, हजरत बच्चे को डांटते नहीं, मासूम मासूम है। फिर उसे प्यार और बोसा देने तक चराग को गुल करते हैं। जाने के बाद आन करते हैं। गवर्नर ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? हजरत ने फरमाया तेरा हिसाब खिदमत में दाखिल है, बच्चे से मोहब्बत में दाखिल है। खिदमत में मोहब्बत को दाखिल किया तो उमर अल्लाह की अदालत से कैसे बचेगा? हम मामलात में बहुत कमजोर हैं। अल्लाह हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम शेखुल इस्लाम फिर दुनिया, सारी दुनिया के आप शेखुल इस्लाम है। इस वक्त हजरत ने एक जगह पर इरशाद फरमाया उम्मत आज इबादत में पीछे नहीं है लेकिन मामलात में बहुत पीछे है। बात समझ में प्यारो, उम्मत आज इबादत में पीछे नहीं है, मामलात में पीछे है। अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले मामलात में गिर चुके हैं, नमाजी गिर चुके हैं, हाजी गिर चुके हैं, टोपियां वाले गिर चुके हैं, इमामे वाले गिर चुके हैं। मामलात में हम कैसे अल्लाह की अदालत में बचेंगे हम ही तो पता नहीं मेरे प्यारों। जरा पैसा क्या आ गया हम ऐसे बहाते हैं, वो पैसे नहीं पढ़ के बेकार हुए अखबारी कागज के टुकड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मामलात के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। बड़ी बड़ी किताबें हैं। मस्जिद की ऑफिस थी, मैं भी देखा उस मस्जिद की ऑफिस में होना तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आपके लिए सुनने में बड़ी खुशी की बात है, मौका मिले कि ना मिले कम से कम सुनने को तो मौका मिला है। जाकर देखो मस्जिदों के जिम्मेदारों की ऑफिसें मस्जिदों के अंदर कैसी हैं, जरा जाकर देखो। हाँ, कुर्सी मोहतरमा मरमू साहिबा की भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो कुर्सी। अंदर बैठकर बीड़ियां पिए जा रहे हैं, सिगरेटें पिए जा रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, दिल्लगियां हो रही हैं, मजाकें हो रही हैं। इसीलिए औकाफ बिल रिजेक्ट होते ही कुछ काम करना है हमको। मस्जिदा भी लेना, औकाफ भी लेना। तो मैं सब इंशाल्लाह कई को बोल रही तुम्हारे हाथ में औकाफ नहीं है। जिनके हाथ में औकाफ है उन्होंने इंशाल्लाह नहीं, इन्ना लिल्लाह बोला कुछ। अल्लाह, जबरदस्त ऑफिस है और ऑफिस में कुर्सियां रखी हुई हैं और टेबल भी है। बवक्त ज़रूरत मशवरा होता है और बिल्कुल टेबल, इस लंबी टेबल की इधर जो बड़ा आदमी जो जमात का बड़ा होता है वो बैठता है। अब हम लोग सब गए तो मुझे बैठने के लिए कहे
तो मैं नहीं बैठता। मुझे वो जिसकी कुर्सी है साहिबु दाब्बतिल अहक्कु अन तक़ूम अमामहुम, शरीयत में यहाँ तक लिखा है जिसकी जो जगह है उसकी जगह पर वही बैठे, जाकर उसकी जगह में बगैर इजाज़त के हमारा बैठना भी गुनाह में दाखिल है। साहिबु दाब्बतिल अहक्कु अन तक़ूम अमामहुम। मैं कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, मेरे लिए कार लेकर आते हैं तो फिर सामने की कुर्सी मेरी नहीं है, बैठने से पहले इजाज़त लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इजाज़त लेता हूँ, हमारे बुजुर्गान इजाज़त लेते हैं। सामने की कुर्सी हमारी को सीट खोलकर नहीं बैठ सकते, पीछे ही बैठना है। साहिबे कार, साहिबे दाब्बा, अगर वो कहता नहीं मौलाना आप सामने बैठो तो उस वक्त मुझे सामने बैठने की इजाज़त है। उनकी इजाज़त के बगैर मेरा सवारी में सामने बैठना भी नाजायज़ है। दीन है प्यारे, मजाक नहीं, खिलौना नहीं। चाहत का नाम दीन नहीं, इरादे का नाम दीन नहीं, मनचाही जिंदगी का नाम इस्लाम नहीं, रब चाही जिंदगी का नाम इस्लाम है। मनचाही जिंदगी का नाम इस्लाम नहीं, रब चाही जिंदगी का नाम इस्लाम है। आज हम समझते हैं हमें जो करे वो सब सही है, हम हलाल करें सही, हम हराम करें सही, हम जायज़ करें सही, नाजायज़ करें सही। और किसी ने ये प्याला पिला दिया है, उम्मत कितनी भी बड़ी गुनहगार क्यों ना हो, पैगंबर की सिफारिश मिलकर रहेगी और इसको समझने में गलती हो गई है। सवाल ये है, उम्मत गुनहगार हो लेकिन साहिबे ईमान हो, सिफारिश वाजिब है लेकिन ईमान वाला ही नहीं है, अपने आप को मोमिन नऊज़ुबिल्लाह समझ रहा है, उसकी सिफारिश अल्लाह के रसूल करना तो दूर की बात की उसकी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखेंगे। हशर के मैदान में आका उम्मत की सिफारिश करेंगे, अंबिया अपनी अपनी उम्मतों की सिफारिश करेंगे, लेकिन ईमान शर्त है। ईमान हमें जो चाहे करे, हमारी निस्बत अल्लाह से है, हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से है नहीं। मैं तो सिर्फ शुरू की बातों में अटका हूँ। मैंने ख्वाब तक देखा मस्जिद के अंदर मैं ईमान ही की बात कर रहा हूँ। मैंने समझा कि शायद मुझे ईमान के बारे में बयान करना है, इसलिए मैं उन्वान लेकर मोहब्बत रसूल के साथ ईमान वाला उन्वान लेकर चल रहा हूँ। इसलिए कि बात पक्की भी है, ऐसी ऐसी अहादीस मुताले के दरमियान मिल गई, अल्लाह अकबर, मैं सकते में आ गया, रोंगटे खड़े हो गया। मैं जिंदा हूँ कि मर गया, मैं अपने आप को नोच नोच कर देखने लगा, मार मार के देखने लगा। ऐसी ऐसी हदीसें आई है, आगे तरतीब के साथ बढ़े तो बाद में पता चले। नहीं मौलाना बैठो, मैं नहीं बैठता। इमाम साहब बोलने लगे, समझ गए वो, मौलवी को मौलवी नहीं समझेगा तो क्या एमपी समझता। मौलाना मेरी कुर्सी बैठो, मौलाना मैं कह रहा हूँ, मौलाना इमाम साहब मेरी कुर्सी बैठो बोलकर बोलते कि नहीं कि अब मेरा क्या हाल हुआ रहेगा। मैं सोचा मंजे की कुर्सी मिली नहीं, इनको मिली। चुपके छोटा रत्ती से भी जलन रहती है ना। मैं सोचा मंजत नहीं मिली इतनी जबरदस्त कुर्सी तो इनको मिल गई। तो बोला कैसा मौलाना तुम्हारी कुर्सी? मौलाना हमारी मस्जिद की जिम्मेदार, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज तो मस्जिद की बनाए, मशवरे का निज़ाम तो बनाया, और हर मशवरे में अपने मस्जिद के इमाम को अमीर बनाते हैं और अमीर की कुर्सी ये तय करके रख दिए हैं, ये कुर्सी उसी की होगी जो हमारी मस्जिद का इमाम होगा। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। मैं नहीं बोलकर नहीं बोलता, अच्छे लोग हैं, आज भी उलमा के कदरदान हैं, खिदमत का शौक रखने वाले हैं, खिदमत के मैदान में है। अच्छे लोग ना होते तो क़यामत आ जाती है।
पक्के मोमिन ना होते तो खियामत आ जाती। अच्छे अमाल करने वाले ना होते तो क़ियामत आ जाती। हैं लेकिन कम है, कम है, कम है। अब वो जिनको मैं भेजा एक मस्जिद में इमामत और खिताबत के लिए, तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना 2 महीने तो मेरी बड़ी सेवा हुई। मैं बोला 2 महीने हुई? हाँ मौलाना 2 महीने, तो 1 महीना ज़्यादत करे। 1 महीना ज़्यादत करे। अब क्या कर रही मैं? क्या हजरत कौन सी थी एक नमाज को आओ हजरत, बहुत तकलीफ दे रही है हजरत। ये पढ़ा तो कई को पढ़ा पूछ रही, ये नमाज इतनी नमाज देखूं, ये दुआ इतनी दुआ। खालियत, हर अदा पर एतराज हजरत, हर अदा पर एतराज। मैं सिर्फ अमीर शरीयत अव्वल कर्नाटक हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, तुम अपनी तरफ से इस्तीफा मत दो। मस्जिद वाले फैसला कर लेते हैं तो कबूल कर लो। इस पर अमल करते हुए मैं रुका हूँ हजरत। कभी एक नमाज हमारी मस्जिद आ जाए, आप ज़रा मुसालहत की शक्ल पैदा हो जाए। इतना भी सताते उलमा को, इमाम को। जरा झांक कर देखो तुम्हारे सीने में क्या है। इसके सीने को झांक कर देखो, अल्लाह का पूरा कुरान है। तुम्हारी तरफ से नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने वाला ये एक इमाम को इतना सताते। नबी ने मक्के के मसाइल पर जो सब्र किया नहीं, वो सब्र तकसीम करके गए इन उलमा को, अइम्मा को। मदीने का जमाना देकर नहीं गए। हर मस्जिद के जालिम कमेटियों को मैं कहना चाहता हूं, नबी ने अपनी मक्की जिंदगी का सब्र अइम्मा को देकर गए, मदीने का जमाना देकर नहीं गए। मदीने का जमाना होता, अबू जहल की जगह तुम होते, अबू बकर की जगह ये होते, तुम्हारे और इनके बीच में तलवारें फैसला करती। तुम्हारे और इनके बीच में तलवारें फैसला करती। नबी ने इन उलमा को नबी ने मदनी जिंदगी नहीं दी, मक्की जिंदगी दी, मदनी जिंदगी नहीं दी। वरना कई मैदान खाई में हो जाते और फैसले तलवारें करता। इतना उठा तो एतराज, बैठा तो एतराज, दुआ शाट का तो एतराज, दुआ लंबी का तो एतराज, फजर में एतराज, ज़हर में एतराज, कभी किसी दिन नहीं आया तो एतराज, कभी किसी दिन किसी नमाज में गैर हाजिर रहा। इन्हें तो आता नहीं, इसके कान को उनकी छेदते हैं। उसकी बात पर इमाम क्या मौलाना तुम्हें मगरिब में नहीं थे, कते ना पूछते हुए शर्म नहीं आई? वक़ाल रसूल, आका ने फरमाया, मैं नबी तो जरूर हूँ, रसूल तो जरूर हूँ, लेकिन याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। मैं नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी,
मैं रसूल हूँ अल्लाह का आखिरी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अताए खुदावंदी मेरे पास ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरे पीछे भी तकाज़े हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ पैगंबर जुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। कह दीजिए अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को कि मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ, तकाज़ों में बशर हूँ, ज़रूरतों में बशर हूँ, फजीलत में मेरा मकाम ही कुछ और है। मकाम और मर्तबे में मैं ये एक आयत यहाँ ये भी एक बात अर्ज कर दूँ आपके सामने। इस आयत के बारे में उम्मत दो टुकड़े हो चुकी है। एक जमात कहती है कि हम लोग नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं और नबी को कहते हैं कि मामा तुम्हारे जैसा बशर हूँ। अरे कुरान कह रहा है प्यारे, अल्लाह नबी से कह रहा है मोहम्मद कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, बोलकर अल्लाह तबारक व तआला बोलिया। अब जो हमें नकल कर रहे हैं उलमाए देवबंद, हमारी तरफ से बनाया हुआ जुमला नहीं, कुरान की आयत का तर्जुमा है। फिर हमारे ऊपर तूफान, उलमाए देवबंद प्यारे आका को अपने तरह बशर समझता है, तकाज़ों में बशर है, फजीलत में नबी है वो। उलमाए देवबंद की सोच ताबीन और तबे ताबीन के ज़माने की सोच के बराबर। कह देते हैं कि ये उलमाए देवबंद नबी को बशर बोलकर नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं। पागल, बेवकूफ, अहमक। क्यों करें नबी के शान में गुस्ताखी? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारा नबी है वो, हमारा नबी, हमारे रसूल है वो। उनके जानवर के पैरों में, टापों में लगने वाली धूल का भी हम मुकाबला नहीं करते। कसम अल्लाह की, उलमाए देवबंद का कहना है कि पैगंबर के, सहाबा के, जानवरों के टापों में रहने वाली धूल पर हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे। कहीं को गुस्ताखी करेंगे नबी के सामने? हम नबी को बशर बोल दिए तो गुस्ताख बन जाएंगे? अबा तुम्हें भी इंसानियत ना बा, कितने मरतबा बेटा बाप को बोलता है, तो बेटा बाप को तुम्हें भी इंसानियत ना बा बोलकर बोलते कि नहीं कि बाप बेटा एक लेवल में आ जाते हैं क्या? तकाज़ों में एक लेवल है, लेकिन मकाम में बाप बापित, बेटा बेटा, फजीलत में बाप बापित। तुम्हारे जैसा बशर, एक नात भी मैंने सुना जो उलमाए देवबंद पर अटैक करते हुए पढ़ी गई है कि तुम्हारे जैसे बशर है तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ तुम, हमें कहीं को करेंगे? हमारे हाथ से तो रोटी भी दो टुकड़े नहीं होती, हमें मान रही ना। नबी को अगर उम्मती कहता है तुम्हारे जैसा बशर, तो ये तर्जुमा कुरान की आयत का है। अगर कुरान कुछ ना बोलता हमें भी खामोश हो जाते। घुसिया नहीं मारूं। तकाज़ों में नबी, आम इंसान के तकाजे जो होते हैं वो मेरे नबी के भी तकाजे। मार लगा तो दर्द होता था नहीं, पैगंबर को भी मार लगा दर्द। हम ना मार लगा तो खून निकलता नहीं, आका को भी मार लगा तो खून निकलता था। समझ में यही बात है।
आका भी रोते थे, आका को भी तकलीफ, आका को भी नींद आती थी। समझ में आई बात है? बशरी जो तकाजे हैं वो पूरे मेरे आका के अंदर थे। इसके अलावा वो तो नबी नहीं, नबियों के नबी हैं। अताए खुदाबंदी का हिसाब ही नहीं है। उंगली तो आका को भी थी, उंगली तो हमको भी थी। हमारी उंगली है, आका की उंगली आका की उंगली है। हमें हूँ करेंगे, जोरू भी डरती नहीं। इधर जोरू बैठी थी, कहते उधर 900 मर्द बैठा था, कहते अजी जरा आओ। उन्हें दीवाना उठ को, क्या जी कहाँ बिच्छू आ गया कि सांप आ गया कि होगा, जाओ जाकर बैठ जाओ। शौहर को गुस्सा आ गया, क्या वो बोला इसको, क्या भेजो इसको। नहीं मेरे अंगली में पावर है, क्या देखी शौहर, मेरी उंगली में पावर है, क्या देखी सो में। हमारी उंगली हमना भी थी, उंगली आका को भी थी। उंगली का होना बशरी तकाजा, समझो समझो। उंगली का होना बशरी तकाजा, लेकिन आका की उंगली की बात भी कुछ और है। हमें उंगलियां पानी में डाले तो पानी गंदा, आका उंगलियां पानी में डालते हैं तो वो पानी का दर्जा जमजम और कौसर से भी बढ़ जाता है। हमें उंगलियां पानी में डाले झूठा हो जाता पानी। आका जिस पानी में उंगलियां डालते थे नहीं, वो पानी आबे जमजम, आबे कौसर, आबे तस्नीम से भी ज्यादा। हमें पिए जमजम, पीएंगे कौसर इंशाअल्लाह। लेकिन सहाबा जो पिए, जमजम भी पिए, कौसर भी पिएंगे, वो पानी भी पिए जिन पानी में आका का हाथ पड़ा। ये तो सिर्फ सहाबा को मिला। हाँ अलबत्ता बदर में एक कुआं है, जिस कुएं में आका ने थूक डाला। आशिकीन फरमाते हैं आज भी उस पानी में शिफा है और क़यामत तक रहेगा पानी में शिफा। वहाँ की हुकूमत अजीब हुकूमत है, ये उसे बंद करके रख डालिए। जीराना में भी एक कुआं है, पानी नहीं था, आका अपना लुआब मुबारक डालते हैं, लब तक आ गया, ऊपर तक आ गया पानी। एक जमाना जाते थे, लेकर आते थे, मैंने भी प्यास लेकर आया, पूरा बयान। अरब तो तबर्रुकात कुछ मानते नहीं, उनका बस चलता तो जमजम भी बंद कर देते। अरे बात खुलती है तो खोलता चलूं मैं। इस वक्त की हुकूमत पेट्रोल का ही सौदा नहीं कर रही है, जमजम का भी सौदा कर रही है। हाँ कर रही है। मैं अगर अरब में होता, हकाइक बोलकर कभी का शहीद हो जाता। जमजम का बिजनेस हो रहा है, 8 रियाल, कितने रियाल, 8.5, आदत न कम कर, 10 रियाल भी चल रहा है। 10 रियाल कितना, तकरीबन 250 रुपए। नॉर्मल हमारा कावेरी का पानी बेचना जायज नहीं शरीयत में। हमारे घर में नल में आता ना पानी का बिजनेस नहीं, इसीलिए फतावे के किताबों में ये सवालात भरे पड़े हैं। जो बिस्लरी का पानी का भी बॉटल बिजनेस करना जायज है क्या? उलमा ने साफ लिखा है, नॉर्मल पानी निकाल कर कुएं से बेचना जायज नहीं है।
अब ये बाटलों में जो पानी बेचा जा रहा है ना, इसकी कीमत जायज़ है, क्योंकि पानी को फिल्टर करने का भी पैसा लेते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो पैसा भी लेते हैं, फिर उसके बाटल का भी पैसा लेते हैं, फिर बिजनेस का टैक्स वगैरह सब मिलाकर जो लेते हैं ना, वो हिसाब से तिजारत जायज़ हो रही है। डायरेक्ट साफ साफ पानी जायज़ नहीं है। जैसे हमारे अपने इलाकों में सादे सीधे पानी का बिजनेस ही जायज़ नहीं है, तो फिर जमजम का बिजनेस कहाँ से जायज़ है? चलो बाटल कितने रुपए होंगे? एक 20 रुपये होगा बाटल में, पैकिंग कितना होगा? डब्बा एक 5 रुपये होगा, 30-25 रुपये हो गया। फिर और ऊपर क्या कि वो रबर क्या की करते हैं, रैपिंग, वो रैपिंग, उस पर एयरपोर्ट वाला लूट रहे रैपिंग। अब तो एयरपोर्ट में जरा दिन के बाद पेशाब करे तो भी पैसे देना पड़ेगा। यानी तो पहले से हिसाब करके ले लेते निकता। हाँ बराबर, गलती होगी माफ कर ले बाबा। सही बात ये थी, पेशाब करता आधा लीटर, वो बटन दबाए तो 5 लीटर पानी जा रहा है बेकार का, गुड़ 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 गुड़। 3 मुर्गियां को नहला सकते हैं। चुपके नहीं देते, वो चल रहा है, सौदा ही सौदा, बिजनेस ही बिजनेस। लेकिन अल्लाह वहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा, तो मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ। वहाँ होता तो शायद हमारा दिमाग भी वही होता। समझ में आई बात है? वो जगह का असर पड़ता है। अब्दुल वाहिद, कमाना 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 कमाना, इनकम 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 बिल्कुल सोचते नहीं। हमें यहाँ बैठकर जब सोचते हैं तो उनकी सोच समझ में नहीं आती, इसलिए कि कितना कमाए तो भी उम्र जाने 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 उसका खाना पीना ऑटोमेटिक कम होते जाता। फिर इतना दौलत के पीछे कहीं क्यों पड़ रही है? इतनी दौलत अल्लाह ताला सेहत, ईमान की सलामती और सेहत के साथ दे डाले तो बस हमें हमारे बीवी बच्चे और हमारे ख़ानदान के जो जिम्मेदारान हैं वो पेट भर कर खा लें, सेहत के साथ रखें। इतनी दुआ करो। वहाँ से यहाँ आया, आगे भी पीछे जाता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। तो कमारी कमारी करोड़ों 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 रुपए कमारी, सब आखिर वो रखते ही का मालूम नहीं। खाते तो क्या भी नहीं। तबीयत 40 पार करे तो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती। 40 पार करे तो अल्लाह मौत के करीब पहुंचाता। सो उसका निज़ाम होना नहीं, हजम नहीं होता, बेकार के डकारा। जबरदस्त मालदार दस्तरखान में बैठे ही बैठो, अजीज साहब को नहीं नहीं हजरत में रात का खाता नहीं, फिर कमा को फायदा क्या? जबरदस्त मामला। ये सादे सीधे लोग रात के 2 बजे भी शिवाजी नगर में फाला खा ले हुई। साफ पता चलता है दौलत से आदमी खाता नहीं, अल्लाह जिसे खिलाया उन्हें खाता। नींद नहीं आती, कितना जबरदस्त बिस्तर होता, फिर नींद कहीं को नहीं आती। कहीं को नींद नहीं आती। पेपर बिछा को सोने वालों को देखे तो नींद देने की चीज रखती प्लेटफार्म के गरीबा के पास। अमीर नींद की भीख मंगले को खड़े रहते थे। अल्लाह की अता भी अजीब अता है प्यारो, अल्लाह की अता भी अजीब अता है, अजीब अता है। बात बहुत दूर चले गई। हमारे जैसे नबी बोले तो तकाज़ों में बसुकत, लेकिन फजीलत में उनका मकाम कहाँ, उनका मकाम कहाँ। किसी ने हजरत पीराने पीर महबूब सुबानी
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हजरत वाला बताइए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बढ़ाए या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बढ़ाए। हजरत पीर का चेहरा मुतगय्यर हो गया, गोरे थे, हसीन थे, जमील थे, आले रसूल में से थे, हसनैन में से थे। हजरत का चेहरा लाल हो गया, मुतगय्यर हो गया। पूछने वाले से हजरत ने फरमाया, ओ प्यारे ढंग का सवाल किया कर, कहाँ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, कहाँ हजरत अमीर मुआविया। फिर हजरत ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर के साथ किसी सफर में गए और जिस घोड़े में बैठ कर गए उस घोड़े के टापों की धूल की फजीलत को भी रईसुल मुहद्दिसीन फकीहुल फुक़हा इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पहुंच ही नहीं सकते। बात फजीलत और नबूवत और रिसालत मकाम और मर्तबे की नहीं आ रही है, तकाज़ों की जरूरतों की। वैसे इमाम के पीछे भी तकाजे रखते नहीं, जरूरत रखते नहीं इमाम के पीछे भी। कभी भी उनकी फजर भी छूट सकती ना, पैगंबर की फजर छूटी, सवाल ही पैदा नहीं होता पैगंबर की फजर के छूटने का। पैगंबर खुद फरमाते हैं, मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। इसमें फिर फजर क्यों छूटी? इन वारिसियों की हिफाजत के लिए नबी ने बताया, कभी कभी हो सकता है तुम्हें हाथा धो को इमाम के पीछे पड़ो न को। सहाबा पूछे गए, रसूलुल्लाह आपकी फजर कैसे छूट गई? अबू बकर और उमर उस्मान और अली, सहाबा पूछे आपकी फजर कैसे छूट गई? बताना था, बहुत तंग कर रही हजरत, बहुत तंग कर रही। आओ हजरत, नहीं करना। इमाम का अदब करो, इमाम का अदब करो प्यारो, इमाम का अदब करो। कल या परसों औलाद में या औलाद की औलाद में या उसकी औलाद में ज़रूर अल्लाह आलिम पैदा करेगा। जब वो क़ायदा लेकर बैठेगा, ख़बर में तुम्हारी मग़फ़िरत का फ़ैसला होगा। बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना कभी मुस्तकिल उन्वान आपके सामने रखूँगा। सबका अदब करो, एहतराम करो। जोर से बात नहीं कर सकते प्यारे, जोर से। गुजरे तो रत्ती तुभी हरकत करो हजरत तारी ना, क्या तुभी मार ले को रहे तो जल्दी फिर जाओ, ये अदब भी कबूल हो जाएगा। इसमें मारला को रहता ठीक है, तो मुकद्दस इबादत ना, वो भी सीधे हाथ से आए। हजरत को देखते ही फेंकता भी नहीं, वो हाथ से ये हाथ में ले, ऐसा लेकर नकल कर रहा हूँ बाबा, वरना मंजे कहती हुई समझ आने जाती है, मंजे हाथ आती वो सब ऐसा पीला को रहता। हजरत को देखते सावला को हजरत सही रहता है, वाह 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 वाह। इसकी जुर्रत देखो कैसी है। हंसा रहा हूँ नहीं, हंसी में हकीकत बता रहा हूँ। 30-40 साल पहले क्या हदीस साहब, देखते कि नहीं कि फेंक डालते थे, जल्दी जल्दी पहुँच जाते थे, मुसाफा भी नहीं करते थे, ताकि खुशबू ट्रांसफर भी थे, वो भी बेहद। अब नहीं,
बिंदास गाड़ी में बैठ को, टू व्हीलर में, समझ में आई बात, आलम पना तख्त पर बैठे जगह बैठा रहता, टू व्हीलर की पूरे वो गाड़ी उसकी थे कि नहीं है कि मालूम नहीं है, वो भी हिसाब। गाड़ी में बैठे रहता, अब गाड़ी वाला जाको तुम्हारी गाड़ी नहीं तो क्या तुम्हारी, उन्हें जाको कीली ले ले को गाड़ी तुम्हारी गाड़ी, मगर पूछ रहा, माफी भी नहीं मांग रहा, बैठ को आराम से। इमाम साहब मौलाना हाफिज कुरान वारिस रसूल देवबंदी है कि बरेलवी है कि मुकल्लिद है कि गैर मुकल्लिद है, आलिम है ना, सबका अदब करो। मैं अदब करता हूं, मसलक में मसले की इख्तिलाफ है, मैं तमाम मसालिक के उलमा का बहुत अदब करता हूँ। बात जब बहस की आती है तो वो अलग बात है, नहनु रिजाल व हम रिजाल, लेकिन अदब का जब वक्त आता है मैं बराबर पूरी अकीदत का इजहार करता हूँ। मेरे अब्बा रहमतुल्लाहि अलैह बराबर मोहब्बत करते थे, कौन भी रंदो बरेलवी नौजवान को देवबंदी आलिम के शान में गुस्ताखी करना नहीं है, और देवबंदी नौजवान और जिसका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है उसे किसी बरेलवी और रज़वी आलिम के शान में गुस्ताखी नहीं करना है। आगे हजरत आ रही, जरूरत भी मुंडी फैला लो, इतना भी अदब नहीं तो फिर आधार कार्ड फाड़ दो कि तुम इंसान नहीं हो, फाड़ दो पासपोर्ट, तुम इंसान नहीं हो। जंगल के किसी जानवर का आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, क्यों नहीं? जानवर है, आप इंसान होने का सबूत दो। हिम्मत देखो भी नौजवानों की, तुम ना बोलो नहीं, सबको मिलाकर बोलो नहीं, जो ही उनको बोलो कुछ तो करो, पीले को रखता है सरस ऐसा मार रहा है, वाह वाह वाह। हजरत को देखते कि नहीं कि लगा, अस्सलाम वालेकुम हजरत, कहाँ से आ रही है हजरत? चौथे आसमान से आ रहा हूँ, वहां से तेरा नाम पढ़िया, मुसाफा, खुशबू क्या वो जन्नतुल फिरदौस मजमुआ। अब हमें भी गफलत में दोस्त ना, सबके साथ सामने वाला अखलाक पेश नहीं करा तो क्या हमें भी गिर जाना? हमें तो अपने अखलाक पेश करना। अब हमें अपनी अखलाक पेश करते हैं। नौजवान का तो मैं बहुत चाहता हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है, यकीन नहीं आया तो आई लव यू तक बोलता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम। मेरा नौजवान मेरे से मायूस नहीं होना, ये तकरीर है, शरीयत है, दिल टूट रहा है, मैं नहीं, अल्लाह का हुक्म है, अलग हो जाओ। मैं बहुत चाहता हूँ आपको, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम में से कोई टीपू बनकर बाहर निकले, मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर बाहर निकले, तुम में से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर बाहर निकले, तुम में से फातिह अब्दुल रहमान बनकर बाहर निकले। मेरे मरने से पहले मैं वो मंजर देख लूँ तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कामयाब गुजार कर, और मैं अल्लाह के दरबार में भी बहुत खुश हो जाऊंगा कि अल्लाह मेरे अपने ज़माने के टीपू को तो तूने दिखाया, मेरे अपने ज़माने के सलाहुद्दीन को तो तूने दिखाया। मैं चाहता हूँ मेरे नौजवानों, मैं तुमको चाहता हूँ, कुछ तो अदब पैदा करो। लेकर ऐसे मुसाफा करते हैं, कहा हजरत कहाँ से आ रही हजरत, मंजे नहीं, सबको भी बोल रहा हूँ, सो कहती भी हिजाब नहीं, हिजाब नहीं। क्या थे तुम, आज क्या हो? औरतों का भी वो था, लड़कियों का, अरे बेहया, सर में पल्लू नहीं, चेहरे में लानत, जर्क बर्क के लिबास। बेहया को देखने से वुजू टूटने का अगर कोई मसला होता तो हमारे आइम्मा ये मसला भी बयान कर देते। दाढ़ी वाला, टोपी वाला एक आलिम सामने से गुजरा तो रखती, अरे मौली साहब देख लेंगे ना। बुर्का पहनकर एक जमाने में डरती थी, आज तो बुर्का उतार कर भी नहीं डर रही है।
घंटा ओढ़ ले तो भी कौन टीवी सामने आ गए तो हूं कर लेती थी, आज कुछ भी नहीं है। बहुत अफसोस होता दोस्तों, हमारे जैसे गुनहगार देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अल्लाह वालों के दीदार और सबर का आलम क्या होगा। अल्लाह वालों के दीदार और सबर का आलम क्या होगा। अदब करो, उलमा का अदब करो। गज़ में गया, सताते थे, गया तो हजरत कमेटी बैठी थी, मैं भी बैठा था, तो मेरे दोस्त थे, इसे तो आधा नहीं कर सकता, पूरे बातें आधे हो गई, इसे तो आधा नहीं करता। बैठे थे, बैठने के बाद क्या भी कुछ शिकायत है क्या? नहीं हजरत तीनों कुरान हदीस से हट को बात करते हैं। हजरत तीनों कौन बोल रहा है? फिसल बंडा रिवर्स ऐसा फिराए पे भी हाथ फिसल रहा है, कुत्ता खिकर रहा, ऐसा नहीं आते, ऐसा करा तो चिल्ले का बच्चा। कुरान हदीस से हट को बात करती है हजरत तीनों। वो इमाम का पेट जल को था, बोला कुरान हदीस में क्या है बोलो। सामने ऐसा अटका ना अटकाया, उन्हें उठा नहीं, मैं उठ को आगा, उन्हें उठता तो मुझे यकीन था पेशाब कर लिया रंगा। साहब पूछे मौलाना क्या है कुरान हदीस में, मैंने बोल रही ना खैर कुरान में क्या है, नहीं बोले तो जाता, कम से कम मजलिस में कुरान पढ़ को सुना दे लो। बोलो हजरत के वो भी नहीं कर सका मस्जिद का जिम्मेदार, फिर उलमा को कहते हैं कि कुरान हदीस की बात करो। वाह वाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं दुआ से लेकर यहाँ तक आ गया, ईमान की बातों से लेकर उस वाक़ये तक आ गया। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अखलाक पैदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह ताला। हाँ, उलमा पर नज़र पड़ी तो कुछ न कुछ हरकत करना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको सबको, हमारी नस्लों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है, हमारी मस्जिद का कुछ काम बाकी रह गया है, रमज़ान मुबारक बहुत क़रीब है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि कोई खाली हाथ न जाए, अल्लाह के इस घर को ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाए। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। जिनके नीयतों के साथ देते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मकासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।